एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइज। तो भाई मुन्नवर ने आकर के शो की हाइप बढ़ा दी। जो बोल एंटरटेनिंग काफी है ये बंदा, एंड जिस तरीके से इस बंदे ने सबकी ली है ना, ऐसा लगता है सबका चेहरा यानी असली चेहरा बाहर लेकर के आ गया है। ये विशाल वाली स्लैप इंसिडेंट, बंदा निकल गया घर से बाहर, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो इंसिडेंट घर में जिंदा है, क्योंकि एक्चुअली ये बंदा डिजर्व करता था रहना घर में। और भाई जो मुन्नवर ने कृतिका से क्रॉस क्वेश्चन किया है, वो इतना ओपन एंड करेक्ट था कि ऐसा लगा था कि वो धो के मार रहा है। कृतिका से उसी के सॉन्ग के बारे में पूछा, भिड़े भिड़े सूट पहन के। यार ये सॉन्ग जरूर देखिए ना एक बार आप यूट्यूब में। आप ऐसे लिरिकल मोड पे डांस कर रहे हो एंड खुद गाना गा रहे हो, यानी कि अरमान मलिक इसमें गाना गाए हैं एंड कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब इस टाइप के लिरिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप टाइट सूट पहन करके लड़के को अपने पीछे चलवाते हो। बट एक बंदे ने कह दिया भाभी अच्छी लगती है इन अ गुड वे, भैया भाग्यशाली है। तो इसमें आपकी इतनी खिसकी कि आप हाथ उठा लिए। मुनव्वर ने एक्चुअली आकर के कॉइन का दूसरा तरफ दिखाया, दूसरा पहलू दिखाया। और जब अरमान मलिक से बात किया जा रहा था सारा सुल्तान के बारे में, जब उन्होंने उसको बॉडी शेम किया था, तो इस पर अरमान कहता है कि जबान फिसल जाती है, गलती बोल दिया। तो भाई आप करो तो रास लिया, विशाल करे तो कैरेक्टर नहीं रहा, वो बोल दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं। और उसकी अगर जबान फिसल गई तो आपने उसको थप्पड़ लगा दिया। सही है भाई। और कृतिका से भी बहुत अच्छे से पूछा गया था कि आप ये सारे वीडियो जब करते हो तो आपको ये सही लगता है? मतलब सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं है, और आपको कोई अगर सुंदर में बोल रहा है तो अरमान उसको सीधा थप्पड़ मार देता है। उस गाने में भिड़े भिड़े में मुनव्वर ने सीधा कहा कि उस गाने में तो एंगल भी कहाँ किधर किधर लेके जाया जा रहा है, जिधर बिग बॉस में नहीं लेके जा सकते हो। मुनव्वर ने इस पे भी फोकस किया कि वो कितने कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने बात पे, यानी कि वो म्यूजिक वीडियो रील तक आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, लिरिक्स जो कि थर्ड क्लास है वो भी चलता है आपको, बट एक कॉम्प्लीमेंट जो बंदे ने साफ आपको बिगनिंग से भी बोलते हुए आ रहा था बंदा, वो आपको नहीं चला और आपने उसे थप्पड़ मार दी। मुनव्वर ने जब आईना दिखाने की कोशिश किया कृतिका और अरमान को, तो कृतिका अपना वो पुराना टाइम याद करके रोने लगी, अरमान भी कहीं ना कहीं रोने लगे। और भाई सबसे मस्त तो वो लगा कि जब मुनव्वर ये अरमान से कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब गलत समझ रहे हैं, आधा लोग आपको गलत समझ रहे हैं एंड आधा लोग विशाल को सही समझते हैं। एंड इस पे अरमान भी कहते हैं कि हाँ ना भाई फिर ठीक है, मतलब यार दिमाग कभी कभी यूज कर लिया करो, क्या कहाँ चला जाता है आपका दिमाग। मुनव्वर ने साय एंड कटारे का भी मैटर उठाया। यहाँ वो जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं घर में, वो बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आए हैं। वो घर वालों के लिए बहुत अलग लग रहा था उनको, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग यहाँ शॉक थे ये सब सुन करके। बट बी इट विशाल वाला स्टेप या फिर साई केतन वाला सीन, मुनव्वर ने सीधा सीधा कटारिया से बोला कि भाई तू डरा क्यों जब साई उठ करके गया तेरे पास, तो तू डरा क्यों, जबकि आप अपना इमेज ऐसा दिखाते हो क्योंकि मुझसे लगे नहीं वरना मैं तोड़ ताड़ दूंगा लोगों को। बट कटारिया दिखा नहीं, यानी कि कटारिया अपना इमेज ऐसा दिखाता है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। बट जब साई केतन उसके सामने आया तो वो बहुत ही अलग हो गया, वो बहुत अलग जाकर के खड़ा रह गया और एक तरीके से खुद का एक्सप्लेनेशन भी देने लगा। मतलब मुनव्वर भाई का एंगल समझ रहे हो, किस गहराई में वो क्वेश्चंस कर रहा है। और साई तो ऐसे मुंह से साफ शॉक था एंड थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा वो जब उससे ये बताया कि गलती उसकी भी थी। वो गाली जो उसने दिया था वो भी माँ की ही गाली थी, जब वो गाली दे सकता तो उसे गाली सहने का देने की हिम्मत होना चाहिए। गाली के बदले हाथ उठाना मारना ये कहाँ से सही हुआ? तो उस हिसाब से तो कटारिया के पास भी राइट है, जब पहले साई ने गाली दिया था तो वो उठ करके उन पे मारने के लिए आ सकता था, तब वो जस्टिफाइड होना चाहिए था उस हिसाब से, तो जैसे साई नहीं किया था उनके लिए। भाई गाली दो भी तो गाली पड़ेगी ना, फिर रोना काहे को? साई वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हैं घर में, अब बस रह रहे हैं, और क्यों रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं अभी तक पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन कंटेस्टेंट के अलावा किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू घर की बातों में रखा है तो रिपोर्टर्स आए हैं वो, और फिर मुनव्वर बहुत ज्यादा। इस डिस्कशन से बहुत कुछ क्लियर होता है यहाँ पर कि भाई जब दूसरे साइड वालों पे तीखा सवाल बचता है तो आपको कैसा लगता है। भाई इनको कोई आईना नहीं दिखा रहा था इतने दिनों से, पूरा बिग बॉस एक साइड लग रहा था। इतने दिनों से बिग बॉस का बस एक साइड दिख रहा था और एक साइड का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जहाँ बस अनिल जी आते थे एंड रणवीर वाले ग्रुप वाले को बस बोलते रह जाते थे अच्छी वाली बातें उनकी, और जिधर बात करना चाहिए था उनका गलत का, उधर वो कहीं नहीं जाते थे। इस बंदे ने बताया इनको कि आप कोई दूध के दूल्हे नहीं है। मुनव्वर की प्रेजेंस ऑफ माइंड, चाहे वो जब वन ऑन वन उन्होंने बात किया सबसे उसकी किया जाए, या फिर घर में रह करके बाकी से बात करने के टाइम पे भी उनकी वन लाइनर एकदम ऑन पॉइंट थी भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक चल रहा है तो नॉमिनेशन होंगे ही, तो कल घर में जब मुनव्वर एंड प्रियंका चौधरी अलॉन्ग विद तुषार कपूर दिखे थे, इस बारे में लोग का ये कहना था कि ये जब आए हैं तो किसी न किसी का इविक्शन जरूर होगा, बट हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर आपको ये बता दूं कि फिर भी इविक्शन हो चुका है, आजकल इविक्शन होने वाला था बट फॉर सम रीजन उसे रोक दिया गया, बट इविक्शन आज हो चुका है। एंड जो दो लोग घर से बेघर हुए हैं वो है अरमान एंड लवकेश कटारिया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े दो एलिमिनेशन हुए हैं इस बार घर में। लवकेश कटारिया के बारे में तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये आगे क्या चेंजेस लेकर आएगा, क्या बॉयकॉट होगा और बहुत किस तरीके से ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।